तो 5 के कैप इंटू में माइनस में 3 के कैप। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होना चाहिए यहाँ तक में। अब 3 और -2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -6, और आई कैप इंटू आई कैप को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 लिखेंगे नहीं। फिर यहाँ माइनस और यहाँ फिर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो यह माइनस, और 5 इंटू 3 करेंगे तो 15। तो ये आपको माइनस में से आपका क्या निकल गया? डॉट प्रोडक्ट निकल गया। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं तो अभी आपको जस्ट बताया कि देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का यहाँ टेबल है। अब सबसे पहला एलिमेंट 3 लेंगे, तो जब 3 को हटाएंगे तो आप इसमें देखिए कि इसमें कॉलम 3 है लेकिन रो 2 है। तो अब हम रो की तरफ नहीं चलेंगे, किसकी तरफ चलेंगे? कॉलम की तरफ चलेंगे। तो 3 लेंगे तो पहले इसको हटाएंगे, और जब इसको हटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? सबसे पहले बचेगा माइनस में 4 इंटू माइनस में 3 ये बचेगा, और माइनस में फिर क्या बचेगा? 5 इंटू में 1। ये आपका पहला टेबल हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस में जब देखेंगे तो फिर यहाँ -4 में आएंगे। जब यहाँ फिर -4 में आएंगे तो फिर ये वाला कॉलम को हम हटाएंगे। जब इस कॉलम को हटाएंगे तो फिर क्या बचेगा? तो फिर बचेगा आपका 3 इंटू -3 और माइनस। अब यहाँ से इसका वैल्यू पुट आउट कर लीजिए, 4 3 आपका 12 हो जाएगा। 12 में से आपको 5 घटाना है ना, -5 और -2 तो ये आपका +10 हो जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ हो जाएगा आपका 3 1 3 और ये आप हो जाएगा 8। ठीक, तो 12 में से 5 के ये क्या बच जाएगा? 7। ठीक, यहाँ आप देखिए कि उल्टा उल्टा गुना कर रहे हैं, तो आई और जे को गुना करेंगे तो सबसे पहले आई कैप आएगा 7 आई कैप, फिर यहाँ प्लस में क्या आ जाएगा? तो 10 में से 9 जाएगा तो सिर्फ 1 जे कैप, और 3 में से आ जाएगा तो माइनस में 5 क्या? के कैप। ये आपका जो हो गया ये क्या हो गया? तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। ये चीज़ पर ध्यान देना, ऐसे निकलेगा ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट।